हस्तिनापुर के बैठेगा, वो कैसा भी हो, मैं उसकी सदैव रक्षा करूंगा और सदैव उसी के पक्ष में रहूंगा। ऐसा वचन उस निषाद को दे दिया। तब शांतनु जी का विवाह सत्यवती के साथ में हुआ, जिससे विचित्रवीर और चित्रांगद का जन्म हुआ। चित्रांगद को यक्ष ने मार दिया। विचित्रवीर का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ में भीष्म जी ने कराया, लेकिन देववश जब इनकी भी मृत्यु हो गई, तब व्यास जी के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र जो अंधे थे और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, और उनकी ही दासी से विदुर जी महाराज का जन्म हुआ। शुद्ध जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज के माता की कथा है। और सुनो, धृतराष्ट्र जो थे, इनकी 2 पत्नियां थी। कितनी? 2। एक गांधारी, जिनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन, और एक दूसरी वैश्य की पुत्री थी, जिसका एक ही पुत्र था, युयुत्सु नाम का उसका एक ही पुत्र था। और सुनो, जो पांडु थे, इनकी भी 2 रानियां, इनकी भी 2 पत्नियां थी। एक तो कुंती और दूसरी माद्री। एक कुंती और दूसरी माद्री, इनके 2 संतान और 2 पत्नियां। और ये जो कुंती थी, कुंती से कर्ण का, युधिष्ठिर का, भीम का और अर्जुन का जन्म। शौनकादियों ने पूछा, प्रभु मैंने तो सुना है कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और 2 पुत्र माद्री के थे, नकुल और सहदेव। अब आप कह रहे हैं कुंती के पुत्र कर्ण, तो ये कैसे संभव हुआ? देखो, यहीं से कथा के भीतर से, कथा में अंतर कथा छिपी होती है। शुद्ध जी महाराज कहते हैं, सुनो, कुंती से कर्ण का जन्म हुआ था। कैसे हुआ था वह सुन लो। शूरसेन सुता कुंती बाल भावे यदा कुंती भोजेन राज्ञातो प्रार्थिता कन्यका शुभा। शूरसेन की एक पुत्री थी, जिनका नाम था पृथा, और एक महाराज थे कुंती भोज, इनको कोई पुत्री नहीं थी। तो कुंती भोज और शूरसेन में बड़ी मित्रता थी। तो कुंती भोज ने शूरसेन से पृथा को गोद ले लिया, और उन्हीं पृथा का नाम अपने नाम पर कुंती रख दिया। अब ये शूरसेन के यहाँ रहने, शूरसेन के घर से आ गई और कुंती भोज के यहाँ रहने लगी। एक बार की बात है, कुंती भोज के यहाँ श्री दुर्वासा जी महाराज आए हुए थे। श्री दुर्वासा जी महाराज आए हुए थे और चतुर्मास करने के लिए वो वहीं पर रुके थे, कुंती भोज के ही यहाँ। तो कुंती भोज की सेवा में कुंती जी नियुक्त हो गई थी। बड़ी सेवा की दुर्वासा जी। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हुए, और जब दुर्वासा जी जाने लगे तो उन्होंने कुंती को प्रसन्न होकर के एक मंत्र दे दिया। बोले, कुंती सुनो, मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र के प्रभाव से तुम चाहे जिस देवता को बुलाओगी वो आकर आपकी कामना को पूर्ण करेगा। मंत्र जब ये पा गई, देखिए मंत्रों का परीक्षण कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग मंत्रों की भी परीक्षा लेते हैं कि इसको जप के देखें ये कार्य करेगा कि नहीं करेगा। और बहुत से मंत्र ऐसे होते हैं जो पहले से ही सिद्ध होते हैं, और जो सिद्ध मंत्र होते हैं यदि उनका जाप कर दिया जाए अज्ञानतावश तो अनिष्टकारक हो जाते हैं। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सिद्ध नहीं होते हैं, सिद्ध करने पड़ते हैं। तो वह सिद्ध मंत्र, उसका परीक्षण करने के लिए कुंती ने सूर्य भगवान का स्मरण करके मंत्र का जाप किया, क्योंकि सूर्य भगवान प्रकट हो गए। और उस समय सूर्य की तेज से ही ये गर्भवती हुई, और सूर्य भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया, और उसी से इनके कर्ण का जन्म हुआ। कुंती से भगवान सूर्य के तेज से कर्ण का जन्म हुआ,
और वह कर्ण भगवान सूर्य के तेज के साथ ही संपन्न था। उसके कानों में 2 कुंडल और अद्भुत कवच उसके सीने पर चढ़ा हुआ था। जब कर्ण का जन्म हुआ तो ये भयभीत होकर के उसे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके, मनुष्याकाष्ठ में बंद करके उसे नदी में डाल दिया और आदिशक्ति मैया से बड़ी प्रार्थना की कि हे मैया, मेरे इस पुत्र की आप सदैव रक्षा करिएगा। वही राधा नाम की एक दासी उस पुत्र को पाती है जिसने उसका पालन पोषण किया। वही बालक आगे चल करके कर्ण के नाम से हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार कुंती को विवाह से पहले ही कर्ण का जन्म हो गया था। और पांडु से जब इनका विवाह हुआ तब सुनो, पांडु की 2 पत्नियां माद्री और कुंती। एक बार पांडु जी महाराज शिकार खेलने के लिए वन में गए तो इन्होंने एक हिरनी का शिकार किया, हिरन और हिरनी का शिकार किया। और जैसे ही बाण लगा तैसे ही वह एक साधु महात्मा के रूप में परिवर्तित हो गया। वो एक महात्मा थे जो हिरन के रूप में विहार कर रहे थे। और जैसे ही बाण लगा आहत होकर उन्होंने शाप दे दिया कि हे राजा, जिस प्रकार से तुमने मेरे विहार को नष्ट किया है, मुझे बाण मारा है, ऐसे ही जब कभी भी तू कामासक्त होकर के किसी नारी को स्पर्श कर देगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप मिल गया पांडु जी को। अब जब ऐसा शाप पांडु जी पा गए तो ये अपनी दोनों पत्नी माद्री और कुंती को लेकर के हस्तिनापुर का त्याग करके वन में आकर रहने लगे। अब इधर हस्तिनापुर का राज्य कौन करने लगा? धृतराष्ट्र करने लगा। एक दिन की बात है, पांडु जी ने कहा कि हे कुंती, तुम किसी ऋषि के तेज से पुत्र का जन्म दो, पुत्र को जन्म दो। तो मैया कुंती ने उस समय दुर्वासा के द्वारा दिए गए मंत्र के विषय में पांडु को बताया और धर्मराज का स्मरण करके मंत्र का जप किया और उससे युधिष्ठिर नाम के उनके पुत्र हुए। पुनः उसी मंत्र के द्वारा पवन देव का स्मरण किया तो उनके भीम हुए और पुनः उसी मंत्र का स्मरण करके जप करके इंद्रदेव का स्मरण किया तो जिससे अर्जुन का जन्म हुआ। इस प्रकार से कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। अब जब कुंती के 3 पुत्र हो गए तो माद्री की भी इच्छा हुई कि मेरी भी कोई संतान हो। तब महाराज पांडु के कहने पर कुंती ने वही मंत्र माद्री को भी दे दिया और माद्री ने उस समय उस मंत्र के माध्यम से अश्विनी कुमारों का स्मरण किया और उनके 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार से ये 5 पांडव हुए, क्योंकि ये पांडु के पुत्र थे इसलिए 5 पांडव कहे गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब एक दिन की बात है, सूर्य जी महाराज कहते हैं एक दिन पांडु अपने को रोक न सके और कामासक्त होकर माद्री का स्पर्श कर दिया और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु हो गई तो उस वन में जो ऋषि महात्मा रहते थे उन्होंने इनके शव का दाह संस्कार किया। उस समय पांडु के साथ में माद्री भी उनके साथ में सती हो गई। पांडु के साथ में माद्री भी सती हो गई। तब वहां पर निवास करने वाले ऋषियों ने इन 5 पुत्रों को और कुंती को लेकर के हस्तिनापुर आए और वहां पर सभी वृतांतों को कह सुनाया। अब भीष्म जी जो हैं वो इन 5 पांडव और कुंती का पालन उसी हस्तिनापुर में करने लगे। सूत जी महाराज